इस बार धनतेरस और छोटी दिवाली दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं, 23 तारीख को। तो पैसे तो दे दो, काफी महंगी चीज ली है ना, तो आप नहीं दोगे। हम लोग अपने घर पे आ गए थे, जो हमारा कोटद्वार में अपना घर है, यहाँ घराट में। कब आया था बाघ, कितना टाइम हो गया होगा पहले। और ये हमारे पहाड़ की डाकू मांग ली थी वाह। तो आप सभी को नमस्कार सुरेश सवाल यूट्यूब चैनल में। तो परसों मैं गांव से वापस आ गया था और कल मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं किया। कल मैं रेस्ट कर रहा था और जब मैं पूरे टाइम रेस्ट कर रहा था तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि मम्मी थोड़ी सी गुस्सा हो रही थी और बात नहीं कर रही थी। मतलब मैं कुछ बोल रहा था तो उसका सीधा जवाब नहीं मिल रहा था मेरे को। तो वो मैं आज समझाऊं कि अभी दिवाली आने वाली है तो थोड़ा जरा मैं काम नहीं कर रहा था, मतलब मम्मी की हेल्प नहीं कर रहा था, तो इसलिए मम्मी थोड़ा जरा नाखुश थी मेरे से। तो फिर आज मैंने कुछ थोड़ा जोड़ा घटाया, गुड़ा भाग किया और मैं समझ गया कि काम करना है। तो सबसे पहले जो काम करने वाला हूँ, ये जो ऊपर आपको पंखे दिख रहे होंगे, इन पंखों को साफ करना है और फिर उसके बाद बर्तन धोने हैं। तो ये दो काम करना है बस मेरे को भाई। दोनों काम करके मम्मी हो जाएगी खुश। और कुछ भी काम करना है क्या भाई? यही ना दो, चलो ठीक है, बाकी मैं अपने आप करूंगी। बाएं हाथ खेले मेरे लिए दो काम करना, तो फटाफट कर देंगे अभी। अब भी करके देता हूँ। सारे कमरों के पंखे साफ हो चुके हैं, लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इस चीज में, ये जो आपने ये ले रखा है ना, इसकी जो स्टेबिलिटी है, एक जगह अटका हुआ है, ये मतलब बहुत कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं लग रहा कि हम गिर जाएंगे। तो ग्रिप अच्छी है इसकी काफी। और ये है कितने का? 800 रुपए का। मात्र 800 रुपए का। हो सकता है सस्ता भी मिल जाए, लेकिन अच्छी क्वालिटी का लेना, क्योंकि कॉन्फिडेंस आना चाहिए ऊपर खड़े होकर। अगर ऐसा लग रहा है कि हम गिर जाएंगे तो फिर खेल खराब है। फिर ये है सुप्रीम फर्नीचर, सुप्रीम कंपनी का है। और इसका एक दूसरा यूज भी दिखा दो। ये देखो, खाना बनाती हूँ फिर मैं ऐसे बैठ जाती हूँ। हाँ ये देखो, ऐसे भी बैठ सकते हैं इसमें, और नीचे ही बैठ सकते हो। नीचे बैठ के दिखाओ। जब कुछ वैसे करना हो ऐसे भी बैठ जाती हूँ। ये मल्टीपर्पज चीज है बहुत, ये हर घर में होनी चाहिए। एक सीढ़ी, फोल्डिंग सीढ़ी आती है ना, उसे कौन खोलेगा, फिर किचन में लगाओ। और ये है किचन में ही रखो, ऊपर से कोई चीज निकालनी है, ऊपर से कोई चीज। जैसे यहाँ पे हमारे देखो, यहाँ पे सामान रखे रहते हैं, तो मम्मी को यहाँ पे चढ़ना पड़ता था स्लैब में, तब मम्मी सामान निकालती थी, या फिर मुझे या पापा को बुलाना पड़ता था कि भाई सामान निकाल दो। तब मम्मी इंडिपेंडेंट हो चुकी है, किसी पे डिपेंड नहीं है। अब एक काम बचाओ मेरा, वो कर लेते हैं। ये पीछे बर्तन, कमरे की क्या हालत हो चुकी है मेरे। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। और ये हमारे पहाड़ की डाकू है मुन्ना। मुन्ना डाकू सुन नहीं रही है, अभी काम में व्यस्त है। मेरा बता दो आपकी, मैं क्या करूं, नहा लूं या आपके साथ और कोई काम करना है? नहीं, ये उठा के रख, ये किताबें तेरी। अच्छा किताबें लाओ, हट गया नीचे से। ये मेरी 10th की कॉपी है, सुरेश असवाल 10th D, और कंप्यूटर की कॉपी है। इसमें देखो सारे प्रोग्राम होंगे, देखो जावा लिखा हुआ है इसमें, और इसमें प्रोग्रामिंग भी कर रखी होगी। मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी प्रोग्रामिंग, लेकिन पता नहीं क्यों सिविल ली मैंने। दिवाली की सफाई में ऐसा ही होता है, अपनी पुरानी चीज़ें जो 6-6, 7-7, 10-10 साल पुरानी होती हैं, वो बाहर निकलती हैं। फिर ऐसा लगता है अरे उस टाइम हम ऐसे करते थे, उस टाइम हम ये करते थे। तो मम्मी अभी खिड़कियों की सफाई कर रही है, बाकी मेरा काम हो गया, बाकी मम्मी करेगी। और एक प्रो टिप देना चाहती है मम्मी इस दिवाली पे, मुन्ना बदमाश वाला लोग थोड़ा नीचे कर दो। नहीं दिखना चाहिए भाई, वो आ रहा कूड़ा। बोलो फिर। दिवाली के 5 दिन, मतलब धनतेरस से और फिर वो गोवर्धन पूजा तक 5 दिन गुस्सा नहीं करना। जो तो गुस्सा होता है ना चड़म से। अच्छा मैं? हाँ। ओह मुझे तो पता ही नहीं था, गुस्सा होना। मुझे तो ये नहीं पता था कि मैं ही होता हूँ। एटीट्यूड नहीं दिखाना। ठीक है, ये दिखाएंगे, है ही नहीं हमारे अंदर। नोट कर्जा, नो कर्जा। हाँ कर्जा लेना नहीं है। अच्छा, ना देना भी नहीं है। अच्छा, कोई गलत चीज नहीं, सेवन करनी, मतलब गलत काम कुछ भी नहीं करने। ओके। और पापा को गिफ्ट देना है। मतलब इनडायरेक्टली कहना चाह रही है कि पापा को गिफ्ट देना है, तो मतलब फिर तो मेरे को भी देना ही पड़ेगा, है ना? आपको भी देना पड़ेगा इसका मतलब। मुझे नहीं देना, मतलब आप अभी बैठे हो, आप ये थोड़ी बोलोगे कि मुझे कुछ दे। साफ सीधी बात हुई है। पापा को गिफ्ट देना है तो दे दूंगा, एक पेन दे दूंगा, एक बढ़िया सा बॉल पेन। भैया ही दे सकेगा तू, और क्या? कुछ और नहीं दे दे अच्छी चीज। ऐसे भी नहीं बोल सकती थी कि पापा के लिए कान के बुला दे, गले का बना दे। देखते हैं, आज सोचते हैं कि आप पापा को क्या दे सकते हैं।
तो आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। दिन में मम्मी ने बहुत बढ़िया राजमा चावल बना रखे थे, मज़ा आ गया था खा के। उसके बाद थोड़ा सो गए थे और अभी शाम को हम जा रहे हैं मार्केट। ज़रा थोड़ा ज़रूरी भी काम है तो उसी को करने जा रहे हैं। तो अभी हम मार्केट आ रखे थे धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए। भले ही धनतेरस अभी 3-4 दिन बाद है और इस बार धनतेरस की शॉपिंग हो रही है मेरी, मम्मी पापा की नहीं हो रही है, मेरी हो रही है। मम्मी अपने वाले ज्वेलरी शॉप्स पे ले जा रही है मेरे को। अभी एक पे चले गए, अब दूसरे पे जा रहे हैं। ये हनुमान चालीसा बहुत अच्छी लगी मेरे को। इसमें पूरा सिल्वर का काम हो रखा है सारे पेजेस में, तो ये गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कितने की? 1300 की। सुंदरकांड भी है, वाह। अरे वाह, मम्मी वाली चीज़ दिखा दी है तो। ये कितने की? बहुत ही सुंदर। मेरी तरफ तो बहुत ही खतरनाक वाली शॉपिंग हो चुकी है धनतेरस के लिए, और इतना सोचा नहीं था मैंने। बहुत ही मोटा फटका पड़ चुका है। पर ये है कि वो मेरे लिए है। अगर वो किसी और के लिए होता तो मेरे को ऐसा लगता है यार बहुत ज़्यादा खर्च कर लिया मैंने, लेकिन वो मेरे लिए तो चलो कोई नहीं। और मम्मी पापा तो ज्वेलरी लेते रहते हैं, और ये मैं पहली बार ले रहा हूँ कोई ऐसा सोने वाली चीज़, तो इसलिए अच्छा सा लग रहा है कि पहली बार मैं कोई सोने वाला आइटम ले रहा हूँ। तो अभी मार्केट से आने के बाद हम लोग अपने घर पे आ गए थे, जो हमारा कोटद्वार में अपना घर है, यहाँ घराट में। तो यहाँ पे हमें कुछ सामान रखना था। यहाँ पे एक कमरा हमने अपने लिए रख रखा है, यहाँ पे हम अपना सामान रखते हैं सारा का सारा। तो ये तो हो गया हमारा घर, और ये सामने ही किसी ने बहुत बढ़िया सा मकान बना दिया, और ये मात्र 7-8 महीनों में बना है। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो अभी घर का काम कर लिया हमने, और ये पीछे घर देख रहे हो ना आप, तो हमारे घर के बिल्कुल सामने ही ये पूरा जंगलात वाला एरिया है। राजा जी नेशनल फॉरेस्ट है पूरा का पूरा पीछे। और अभी हमारे कोटद्वार में बहुत एक वीडियो फेमस हुई थी, ये जो ये दीवार दिख रही है ना, इसके ऊपर बाघ बैठा हुआ था। और अभी हमारे यहाँ पे जो किराएदार में आंटी रहती हैं, वो बता रही है कि यहीं पे बिल्कुल यहीं पे बैठा हुआ था बाघ, और उन्होंने 9-9:30 के करीब देखा उस बाघ को। तो बड़ा डर लग रहा है यहाँ पे खड़े हो गए। पर मतलब फ्यूचर में घर में बैठे बैठे हमें बिल्कुल वो जिम कॉर्बेट वाला फील आएगा। जैसे सफारी करते हैं ना हम लोग, तो उसमें हम बाघ देखने जाते हैं, हाथी देखने जाते हैं। तो यहाँ पे हाथी भी आता है, तो यहाँ पे बाघ भी आता है, तो सब दिखेगा। वहाँ ऊपर छत में बैठ के देखते रहेंगे। मैं CCTV लगा दूंगा बाद में यहाँ पे। तो रात को जो भी आहट होगी सब कैप्चर हो जाएगी कैमरे में। मैं कह रहा था आंटी कब आया था बाघ? कितना टाइम हो गया होगा पहले? कब आया? पिछले महीने आया था। मतलब आपने देखा जब था? हाँ, अच्छा, पिछले महीने देखा था। चलो मम्मी चलो, फिर अब लेट हो गए, फिर कहीं आ जाए बाघ। उन्हें ले जाएगा हमें। सुनाओ आंटी, कहानी सुनाओ फिर। बस सुनाओ। नहीं, मैंने कहा ये होटल लिए इसके पहली तरफ मकान है, जो उन्होंने देखा खाना खा के छत पे गए ना रात को, तब देखा उन्होंने कि दीवार पे बाघ खड़ा हो रखा था। कितने बजे? 11 बजे करीब। अच्छा, ये 1 महीने पहले की बात बता रहे? नहीं, अभी 1 हफ्ता पहले की। अच्छा, 1 हफ्ता पहले? हाँ, 1 हफ्ता। अरे बाप रे। हाँ, उससे पहले तो रोज 8 बजे दीवार में डेली। वो तो पिछले महीने का हुआ था ना। अच्छा, 9 बजे के करीब। अभी गाय मारी दीवार के अंदर। अच्छा, जिम कॉर्बेट वाला फील आएगा यहाँ पे बाद में। अगर वो अभी यहाँ पर आ जाए यूं करके फिर कमरे में घर में भागेंगे फिर, और क्या? घर के भागेंगे, पहले उन्हें ले जाएगा रे। उन्हें किनको? अरे हाँ, वो गाय भी था यहाँ पे, देखो ये गाय खड़ी थी। तो अभी घर वापस आ चुके हैं हम। इस बार धनतेरस और छोटी दिवाली दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं, 23 तारीख को। अभी जिस ज्वेलरी शॉप में जा रखे थे वहाँ पे भी उन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था, वो बोल रहे थे सैटरडे को है, लेकिन फिर मैंने गूगल में सर्च किया, उन्होंने दिखाया कि 23 तारीख को आ रहा है इस बार धनतेरस। मैंने नहीं बोला। हाँ, तो आप तो मैं कौन सा बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में है, मेरे को भगवान ने बताया। बोला तब सर्च करा। हाँ, आपने ही बोला। और मेरे को तो मैं कह रहा था कि हम धनतेरस बना के आ गए आज। ठीक है, तो 2 पैसे फिर जब बना गया तो पैसे नहीं बुक करा के है ना। अभी हमने लिया नहीं, क्योंकि हम संडे को ही लेंगे, उसी धनतेरस वाले दिन ही जो सामान लिया हमने। तो लेके भी आना, तो पैसे तो दे दो। काफी महंगी चीज ली है ना, और मैंने ली है, मम्मी ने नहीं ली। तो तेरे हाथ रहे पैसे, तो आप भी दोगे? आप नहीं दोगे? चलो कोई नहीं, ठीक है, फिर हम अपने ही खर्च करेंगे, और क्या। तो अभी पापा को बताते नहीं है, ब्लॉग में देख लेना आप। अभी फिलहाल खाना खा लेते हैं फटाफट, फिर मम्मी कुछ कहानी बताने के लिए बोल रही है, फिर मम्मी की कहानी सुन लेंगे।
दीपावली के बारे में हमें कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही थी, वो बता दो फटाफट। दिवाली क्यों मनाते हैं? राम भगवान आए थे ना वनवास पूरा करके अपने अयोध्या। हमें भी यही पता था। अच्छा, गेम खेले जा रहे हो हम। हाँ। पर इसमें एक और कहानी भी है जो शायद बहुत लोगों को कम पता होगी। मतलब एक तो होता है कि दिए जलाते हैं और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, घर बुलाने के लिए। हाँ, घर बुलाने के लिए। तो ये क्यों है कि लक्ष्मी जी की पूजा होती है उस दिन? इसका रीजन पता है? नहीं पता ना। तो ये है कि जब राजा बलि होते हैं, जो बावन भगवान होते हैं, बावन भगवान पता है? बावन भगवान भी नहीं पता होगा, बलि राजा भी नहीं पता होते हैं। नहीं। विष्णु भगवान का ही एक अवतार होता है बामन भगवान। तो जो अभी बावन अवतार वहाँ वो होता। अच्छा, वो त्रिपुरा में तिरुचनागारम में क्या हुआ था? हाँ। हाँ, बावन भगवान की वो नहीं हुई थी हाँ। पूजा। तो बावन भगवान ने बलि राजा के पास गए थे, क्योंकि बलि राजा बहुत अपने को मानते थे ना कि मैं हूँ, मतलब मेरे को दानी हूँ और मतलब मेरे पे बहुत राज्य है और ये है। तो भगवान उनका घमंड करने के लिए चले जाते हैं, उनसे मांगते हैं। घमंड दूर करने के लिए। क्या बोला मैंने? घमंड करने के लिए। बामन भगवान ने बलि राजा से हाँ। 3 पग की भूमि नाप ली थी, मांग ली थी। बामन भगवान ने बलि राजा से 3 पग की भूमि नाप ली थी। तो उन्होंने और उन्होंने नाप बहुत ज्यादा ली होगी। हाँ, उनका एक हाँ, मतलब एक पैर उनका आसमान वो कर दिया। हाँ। एक पैर में पाताल। और बाकी कहाँ जाएंगे वो? वही हाँ। अब तीसरा हनुमान जी की तरह की बहुत लंबे हो गए होंगे वो। हाँ, फिर वो बामन तो छोटे से है और उन्हें क्या पता उन्होंने क्या मांगेंगे, कुछ चीजें तो मांगेंगे, पर उन्होंने पूरी धरती का सब मांग लिया, कुछ बचा ही नहीं। 3 पग में ही मतलब उन्होंने सब कुछ बचा नहीं। तो फिर उन्होंने बोला क्या करो। तो जब सब मांग लिया था, तो ये स्टोरी नहीं किसी को पता होगी कि फिर बामन भगवान ने बोला, भगवान अब मैं क्या करूं, मतलब क्या होगा इस धरती में, मतलब ना। तो उन्होंने बोला कि अब तू मुझसे मांग ले कि तू क्या चाहता है। वो कहता है कि जब तुमने सारा तो तुम ही ने ले लिया, अब मैं ये चाहता हूँ कि 3 दिन तुम लक्ष्मी नारायण मतलब मेरे घर में रहो। मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी दिन मतलब 3 दिन तुम मेरे घर में रहो, ये चाहता हूँ। तो वो 3 दिन होते हैं, ये धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दिवाली। ये 3 दिन होते हैं जो उन्होंने बोला कि लक्ष्मी नारायण आप मेरे घर में रहोगे। तो उस दिन से मतलब ये है कि 3 दिन लक्ष्मी नारायण घूमते हैं और जो मतलब घर सजा अच्छा रहता है, हाँ, साफ सुथरा अच्छा घर बना रहता है, दिए से सजा रहता है, मतलब उनकी पूजा होती है लक्ष्मी जी की। तो माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान उनके घर में प्रवेश करते हैं। ये है मतलब उस दिन, ये भी है एक कहानी। इतने फंबल मार दिया ना मैं, इतनी फंबल है कहानी सुनाने में। हाँ यार, एक ही चीज को 10 बार रिपीट करेंगे हमने। तो अभी इस प्री धनतेरस वाले ब्लॉग को यहीं पे ही समाप्त करते हैं। अब देखते हैं संडे को लेके आएंगे अपना सामान और तब दिखाएंगे आपको ढंग से क्या क्या लिया है। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप नए हो इस चैनल में तो नीचे के लाल बटन सब्सक्राइब का उसे दबा देना और मेरे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। और अगर ब्लॉग बन अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, तो अपना व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में, फेसबुक में शेयर कर देना। तो इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।